अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है उसका डायलॉग जी एवरी यूथ शैल बी गुकेश मोदी कॉज हिम पाकिस्तानी यूथ शैल टेक दिस इंस्पिरेशन और डायरेक्ट वीडियो ओरिजिनल वीडियो कॉलिंग डिस्क्रिप्शन में का लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सफियान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज तो बड़ा जबरदस्त वीडियो आया है। चीमा जी का वीडियो है। एवरी यूथ शैल बी गोकेश मोदी कॉल्स हिम पाकिस्तानी यूथ शैल टेक दिस इंस्पिरेशन। पाकिस्तानी यूथ चेस प्लेयर। ओके, मजाक अच्छा है, दिमाग चाहिए होता है और पाकिस्तानियों के पास दिमाग नहीं है। आपको सुन के बात बुरी लगेगी चीमा जी, बट क्या कहूं, कहना ही पड़ेगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। हम सबको गुकेश पे बहुत ज्यादा नाज है, हम सबको। जरा बीबीसी ने जो हेडलाइंस दी है मैं वो आपको पढ़वाना चाहता हूं, जरा ये पढ़िए। इंडियन टीम बिकम्स यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन। कितनी बड़ी अचीवमेंट है हमारे देश के लिए, कितनी बड़ी अचीवमेंट है हम सब के लिए। गुकेश दुनिया के सबसे यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं चेस में। अरे बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी। और ये कामयाबी इसलिए भी बहुत बड़ी है, मैं आपको बताता हूं, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं गुकेश के बारे में। हालांकि गुकेश उस शहर से आते हैं जिसे चेस कैपिटल कहा जाता है। जी हां, चेन्नई से, चेन्नई से आते हैं और वो भारत की चेस कैपिटल कही जाती है। बड़ा आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके पूरे खानदान में चेस का एक प्लेयर नहीं है, उनको छोड़कर। उनके फादर की वजह से वो स्कूल में जो है वो चेस में एनरोल हुए, जो कि एक सर्जन है। और जो उनकी मदर हैं वो भी एक मेडिकल प्रोफेसर हैं। और गुकेश, उनके जो बेटे हैं, वो चेस में उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की। वो दूसरे वर्ल्ड चैंपियन बने हैं भारत के। इसकी डिटेल मैं अभी आगे दूंगा, बट आप सोचिए कि कितना बड़ा हमारे लिए प्राउड मोमेंट है, पूरे भारत के लिए प्राउड मोमेंट है कि पूरी दुनिया में गुकेश का नाम चमक रहा है और वो दुनिया के सबसे यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बन गए चेस में। तो भारतीयों का दिमाग जो है ना, बहुत तेज है। अब आइए चलते हैं, जरा चीमा जी क्या कह रहे हैं देखते हैं। तो भारतीय एक टीनेज लड़का है गुकेश दोमराजू, जिन्होंने इंडिया के लिए यंगेस्ट चेस वर्ल्ड चैम्पियनशिप का जो है अवार्ड जीता है और उन्होंने चाइनीज़ चैम्पियन डिंग लेरेन जो है उनको हराया है। दोस्तों, बात आज मैं आपसे करना चाहता हूं, जो पाकिस्तानी यूथ है उनसे बात करना चाहता हूं, उनसे एक डायलॉग करना चाहता हूं कि जो काम गुकेश कर सकता है, क्या वो पाकिस्तानी यूथ नहीं कर सकते? एब्सोल्युटली कर सकते हैं। क्या वो बांग्लादेश की यूथ नहीं कर सकते? एब्सोल्युटली कर सकते हैं। इस खित्ते के अंदर एक पोटेंशियल मौजूद है, मैं जिसकी बात अक्सर करता हूँ। इस खित्ते के अंदर एक पोटेंशियल मौजूद है। इस खित्ते के देखें, नरेंद्र मोदी साहब ने मैसेज किया, कॉल किया गुकेश को और कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये दिस इज़ व्हाट आई हर्ड फ्रॉम मीडिया। आई थिंक क्वेश्चन ये आता है, बात ये सामने आती है कि वो अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है कि सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स एंड फेलियर इज़ आवर फादर। जो बंदा कामयाब होता है ना, सारे उसके साथ सिमट जाते हैं। ये हकीकत है। किसी को लाइमलाइट में आप तभी आते हैं ना, लाइमलाइट में आप तभी आते हैं। मैं ये समझता हूँ और मैं ये बात करता हूँ, देखें, जो सबसे पहले बंदा जो यंगेस्ट चैंपियन था वो 1985 में था। इस मैं हंसी नहीं रोक पा रहा यार, मुझे वीडियो रोकना पड़ गया ये बात कहने के लिए कि पाकिस्तान के युवाओं में पोटेंशियल है, बांग्लादेश के युवाओं में पोटेंशियल है। और जब ये कामयाबी पर बधाई देने का मतलब है तो आप उसमें से अपना हिस्सा तलाशने लगे। सर जी, अगर पोटेंशियल है बांग्लादेश के बच्चों में और पाकिस्तान के बच्चों में, यहां पर एक खित्ता याद आ गया, यहां पर एक खित्ता याद आ गया कि हम भी कम नहीं हैं। पाकिस्तान के युवा भी गुकेश के बराबर हैं, बांग्लादेश के युवा भी गुकेश के बराबर हैं। जी घंटा बराबर है, घंटा बराबर है। पोटेंशियल अगर होता चीमा जी, पोटेंशियल अगर होता तो कितने अब तक 78 साल में
पाकिस्तान ने कितने चेस वर्ल्ड चैंपियन पैदा किए हैं और बांग्लादेश ने पिछले 50 साल में कितने वर्ल्ड चेस चैंपियन पैदा किए हैं? एक तो हुआ होता। अरे एक तो हुआ होता। इतनी बेशर्मी मत करिए आप लोग यार, कि आप कंपेयर ऐसी जगह कर देते हैं जैसे मैं अपने आप को कंपेयर कर दूं सर डॉन ब्रैडमैन से। ये वही आप कर रहे हैं। सर जी मैं आपको दिखाता हूं एक डेटा। ये हमारे एक इंडियन ट्विटर हैंडल है इंडियन पिक्सल बाई अशरीर, उन्होंने ये डेटा दिया है। ध्यान से देखिएगा ये डेटा को। हाउ मेनी वर्ल्ड चेस चैंपियंस डज योर कंट्री हैव फ्रॉम 1886 टू 2024? मतलब 14 साल उधर 1900 और 100 साल, तो 114 साल और 24 साल 138 साल में कितने वर्ल्ड चैंपियंस जो हैं किस कंट्री ने पैदा किए हैं? देखिए रशिया में हुए 6, अमेरिका में हुए 2, फ्रांस में हुए 2, भारत में हुए 2। समझे सर? और एक कहीं और हुआ है, एक शायद ये अफ्रीकन कंट्री है, जो भी है। ये हैं ये वर्ल्ड चैंपियन इतने। इसमें कहीं भी पाकिस्तान का नाम नहीं है, इसमें कहीं भी बांग्लादेश का नाम नहीं है। तो आज भारत कामयाब हो रहा है तो इस खित्ते से अपना नाम मत जोड़िए कि आपके यहां भी पोटेंशियल है। सर ये बोलते हुए भी आपको कम से कम होना चाहिए कि कम से कम कुछ अचीव किया हो अब तक, तो आप कंपेयर कर सकेंगे। नहीं यार पोटेंशियल है, रिजल्ट से पोटेंशियल का पता चलता है। जब रिजल्ट नहीं है तो पोटेंशियल नहीं है। आज अगर अरशद नदीम ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है तो पोटेंशियल दिखा है, तब आप कल को कंपेयर कर सकते हैं कि पोटेंशियल है पाकिस्तान में, क्योंकि हमने करके दिखाया है। चेस में आपने नहीं करके दिखाया, वर्ल्ड चैंपियन नहीं पैदा किए। और भारत में जो दूसरे वर्ल्ड चैंपियन हैं वो विश्वनाथन आनंद हैं। विश्वनाथन आनंद ने भी नियर अबाउट 18 ईयर्स या 19 ईयर्स में जो भी था, वो बहुत कम उम्र में उन्होंने भी वर्ल्ड चैंपियन बने थे वो। और विश्वनाथन आनंद को आज भी शायद उनकी रैंकिंग 10वीं है वर्ल्ड लेवल पर। और जब विश्वनाथन आनंद बने थे पहली बार शायद 2000 से 2002 तक बने थे, मैं वो लगा देता हूं डेटा। और उसके बाद 2005 से कब तक अनडिस्प्यूटेड रहे, 4-5 साल 6 साल वो रहे अनडिस्प्यूटेड। इसको कहते हैं पोटेंशियल चीमा जी। आप अपना ही मजाक उड़वा रहे हैं ये कह के कि पाकिस्तान के बच्चों में भी पोटेंशियल है और बांग्लादेश के बच्चों में भी पोटेंशियल है। बांग्लादेश बड़ा टुकू टुकू हो रहा है तो उसकी भी तारीफ कर दी। लाओ भाई खुश कर दे, देखो पाकिस्तानी जो है वो बांग्लादेशी बच्चों के बारे में क्या बोल रहा है। खुश हो जाएंगे बांग्लादेश, हाँ रेडिकलाइज तो वही ना, वो खुश हो जाएंगे आपकी बातों से। लेकिन पोटेंशियल की बात तब की जाती है जब आपके रिजल्ट्स कुछ दिख रहे हो, घंटा रिजल्ट्स हैं आपके। चले आते। इस बच्चे ने 40 साल बाद ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। आप इमेजिन करें कि ये 18वीं वर्ल्ड चैंपियन 40 साल बाद रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसका मतलब क्या है कि इसका दिमाग काम करता है, इसकी सोच ये है, टैलेंट है, ठीक है। आई थिंक ये पाकिस्तानी बच्चों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या पाकिस्तानी बच्चे इस्लामाबाद के अंदर आके हुकूमत पाकिस्तान पे हमले करना चाहते हैं, या पाकिस्तानी बच्चे जो हैं वो मिलिटेंट एंड टेररिज्म की तरफ जाना चाहते हैं? क्या हमारे जो बलूचिस्तान में यंग लड़के लड़कियां हैं उनका ख्वाब ये है कि हमने हुकूमत पे हमले करने हैं, या कि गुकेश दमराजू की तरह आपने यंगेस्ट चेस वर्ल्ड चैंपियन बनना है? देखिए 2 चॉइसेस हैं आपके सामने। ये एक ड्रीम होना चाहिए हर बच्चे के लिए। मैं तो इसको एज ए ड्रीम देखता हूँ। यू नो व्हेन आई वाज टीचिंग इन द यूनिवर्सिटी तो मैं अक्सर अपने बच्चों से, स्टूडेंट से बात करता था, तो कभी कभी वो बात इस तरह होती थी कि दैट वाज आउट ऑफ बेसिकली पेन फॉर अ पीपल, कि यार आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, कैसे चीज़ें कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहना कि सर जी बात ये है, यू नो दिस इज़ व्हाट आई लर्न, दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। मैं उनको मोटिवेट करना, तो कई दफ़ा मैं बीच में काफ़ी देर उनसे कोई ऐसी बात ना करना मोटिवेशन वाली, तो उन्होंने मुझे कहना सर आप गिव अस अ टॉक, हमें थोड़ी मोटिवेट करें, पेप टॉक दें हमें। तो मैं उनको कहता था यार मैं तो ये मोटिवेशन वाली टॉक नहीं देता, लेकिन मैं जो बात करता हूँ वो बिल्कुल मेरे दिल से आती है। दिल से ये आती है कि हमें इन द कॉमिटी ऑफ द नेशंस व्हाट शुड बी आवर स्टेटस, इन द कॉमिटी ऑफ द नेशंस व्हाट शुड बी आवर पोजीशन, हमारी क्या पोजीशन होनी चाहिए इन द कॉमिटी ऑफ द नेशंस,
ठीक है जी, हमें क्या चीज़ों को किस तरह लेके चलना चाहिए, ये मैं एक सोचता था उनके सामने। और मैं कहता था यार क्या आप लोगों को क्या है, अब इस बच्चे ने गुकेश ने $2.5 मिलियन का प्राइज़ जीता यार 2.5 मिलियन डॉलर कितना बनता है पाकिस्तान में? ठीक है जी, अगर आप देखें तकरीबन 70-80 करोड़ रुपया वो बच्चा जीत गया, 70-80 करोड़ रुपया, ठीक है, मतलब 100 अरब नॉट करोड़ होगा ये, अगर 1 लाख जो है वो 3 करोड़ बनता है तो बिल्कुल 70-80 करोड़ रुपया। मेरा तो मैथमेटिक्स इतना कमज़ोर है यार, बहरहाल क्योंकि इतने डॉलरों के हिसाब नहीं किया तो सॉरी अगर एक के दिन सिफर आगे पीछे ज़ीरो आगे पीछे हो जाएगा। सो द पॉइंट हियर इज़ कि ये जो एक बच्चा है वो $2.5 मिलियन कमा सकता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या है कि हुकूमत पे हमला जाके कर दो, इस्लामाबाद में दरख्त जला दो, बिल्डिंगें जो है ना उन पे पत्थर मारो, शीशे तोड़ो, ठीक है, पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन इतने बड़े पैमाने पे पाकिस्तानी बच्चे। सर ये इसलिए है क्योंकि इस खित्ते में जब इस्लाम आया और रेडिकलाइजेशन जिस तरह से हुआ तो उस रेडिकलाइजेशन ने ये सिखाया कि सामने वाले की किताबें जला दो, सामने वाले की लाइब्रेरी जला दो। विक्रमशिला, नालंदा ये सब गवाह है, और तक्षशिला इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी सर आपके यहां, उसकी क्या हालत की गई? तक्षशिला को बर्बाद कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। तो कहां से आएगा ज्ञान? और सर ये मत भूलिए कि इस खित्ते के पाकिस्तान ने कुछ इन्वेंट नहीं किया और इस खित्ते के बांग्लादेश ने कुछ इन्वेंट नहीं किया है, इस खित्ते के भारत ने इन्वेंट किया, हिंदुस्तान ने इन्वेंट किया है। हिंदुस्तान ने जीरो दिया, हिंदुस्तान ने पाई कमान दिया, हिंदुस्तान ने फ्लश टॉयलेट दिया, हिंदुस्तान ने बटन दिया, हिंदुस्तान ने शैम्पू दिया, हिंदुस्तान ने कैटरेक्ट सर्जरी दी, हिंदुस्तान ने प्लास्टिक सर्जरी दी, हिंदुस्तान ने यूएसबी दी, हिंदुस्तान ने बेतार दिया, हिंदुस्तान ने पहला ईमेल दिया। ये सब हिंदुस्तानियों ने किया है, हिंदूज ने किया है। और मैं लिटरली इसमें रिलीजन को घुसाऊंगा, हिंदूज ने किया है। ये फर्क है सर। तो पहले उस फर्क को मिटाइए और तब बात करिए कि इसी खित्ते के हमें तो पोटेंशियल बहुत है। पोटेंशियल होता तो पोटेंशियल जरूर दिखता। अभी तो भारत के मैंने गिनवाने नहीं शुरू किया, अभी तो कम ही गिनवाए हैं, अभी गिनवाना शुरू करूंगा तो पूरा दिन लगा दूंगा सर। हिग्स बोसोन से लेकर और पता नहीं क्या क्या, पूरी दुनिया लिस्ट है मेरे पास 150 इन्वेंशन की, जिसने दुनिया बदल दी, जो इंडियंस ने दी और हिंदूज ने दी। ऐसा नहीं बच्चा जो है कभी वो टीटीपी के साथ चला जाता है, कभी वो अलकायदा को फॉलो कर लेता है, कभी वो बलोच मिलिटेंट बन जाता है, कभी वो पॉलिटिकल वायलेंस की तरफ चल पड़ता है। गुकेश जो है वो चेस चैंपियन जितन दई है, थोड़ा ध्यान ही को नहीं ना चीज़ा जैसे क्या बांग्लादेश के बच्चे नहीं जीत सकते? इस खित्ते के अंदर टैलेंट है भाई, इंडिया के नहीं है टैलेंट सर। क्या आप क्या बात कर रहे हैं? किस में टैलेंट है? आप 78 साल में पाकिस्तान का टैलेंट बताइए, पाकिस्तानी युवाओं का। आप बांग्लादेश के बच्चों के टैलेंट बताइए पिछले 52 ईयर्स में। धेले भर का टैलेंट नहीं है। सिर्फ बोलने से टैलेंट नहीं होता, रिजल्ट्स दिखाने होते हैं। ऐसी कौन सी मेडिकल डिस्कवरी कर दी पाकिस्तान में यंग टैलेंट्स ने, जिनका पूरा दुनिया में डंका बज रहा है? ऐसे कौन सा इन्वेंशन कर दिया बांग्लादेश के बच्चों ने जिसका पूरा दुनिया में डंका बज रहा है? पोटेंशियल तो तब पता चलता है ना सर, पोटेंशियल तब पता चलता है। भारत का इतिहास रहा है बड़े बड़े ग्रैंड मास्टर्स पैदा करने का, पाकिस्तान का नहीं रहा है, बांग्लादेश का नहीं रहा है। इंडिया के बच्चे आज तरक्की क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दैट्स अ टैलेंट, अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर आप अप्रिशिएट नहीं करते, आई डोंट बिलीव दैट वन हैज़ ए राइट कि हमें ये जो जेलसी नहीं होनी चाहिए। आप ग्रोथ अप करते हैं व्हेन यू एब्जॉर्ब गुड पॉइंट्स ऑफ अदर्स और अपने आप को डिटॉक्स करते हैं। ये चीज़ें हैं, इस पर फोकस करने की ज़रूरत है भाई साहब। पाकिस्तान के बच्चों को ये पैगाम देने की ज़रूरत है। एंड हम अक्सर एक बात करते हैं, दुनिया के बच्चों को देखते हैं, ये बरतानवी, अमेरिकन, ये वो, हमारे बच्चों को बड़ी स्ट्रगल्स करनी पड़ती हैं। ये गुकेश को पता नहीं कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती होगी। पाकिस्तान के बच्चों को, पाकिस्तान की एक लड़की है मलाला, शी इज़ ए यंग वुमेन, लेकिन उसके पीछे भी टेररिज्म की स्टोरी है कि दहशतगर्दों की वजह से वो जानी जाती है कि जी दहशतगर्दों ने उसके ऊपर हमला किया, वो हमला नाकाम हुआ, उसको गोली लगी, उसको हमने इस्लामाबाद ट्रांसफ़र किया, इस्लामाबाद से लंदन ले गए, लंदन से आगे फिर उसको इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट ने पिक किया, गल हो गई, झगड़ा छोड़ गया।
मतलब दैट्स इट, ये चीज़ है ना। तो क्या है अचीवमेंट्स मलाला की, क्या है मलाला यूसुफजई की अचीवमेंट्स बता दीजिए आप। क्या पाकिस्तान में उन्होंने लड़कियों के लिए सारे राइट्स दिलवा दिए हैं? क्या अफगानिस्तान में लड़कियों के साथ जो हो रहा है उनको राइट्स दिलवा दिए हैं? सिर्फ बोलना काम नहीं होता सर, मैं बार बार कहता हूं, रिजल्ट्स बताइए, क्या अचीवमेंट्स हैं। मलाला यूसुफजई इज जस्ट अ टूल ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, वरना अचीवमेंट बताइए ना। मलाला यूसुफजई का क्या योगदान है पाकिस्तान की सोसाइटी को और पाकिस्तान में बच्चियों की सोसाइटी को या बच्चियों के लिए? यह है कि आज तक पाकिस्तान की सरकार उसको पाकिस्तान वापस नहीं ले पाई। क्या मलाला यूसुफजई पाकिस्तान आ पाई? क्या उनको इतनी अश्योरेंस है कि वो पाकिस्तान में जिंदा रह पाएंगी? ये तो आपका फेल्योर है ना सर, आप उसको एज अचीवमेंट मत यूज करिए, वो आपकी अचीवमेंट नहीं है। ये चीज़ है ना, और क्या है इसके अलावा। ठीक है जी। और दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन, दिस इज़ व्हाट आई फोरसी। मुझे ये चीज़ नज़र आती है। ठीक है जी, मुझे ये चीज़ नज़र आती है कि जब मैं ये देखता हूँ कि भाई साहब कि जो हमारे बच्चे हैं उनका ड्रीम क्या होना चाहिए, हमारे बच्चों का ड्रीम क्या होना चाहिए, हमारे बच्चों का ड्रीम क्या होना चाहिए। हमारे बच्चों का जो ड्रीम है वो ये होना चाहिए कि उनको दुनिया के प्लेटफॉर्म पे दे शुड बी नोन बाय समथिंग, जिससे आप ये कह सकें कि यार ये तो बहुत हमारे लिए काम कर रहे हैं, बड़ी चीज़ कर रहे हैं। यही चीज़ होनी चाहिए। ठीक है जी, ये मतलब दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड, दिस इज़ व्हाट आई रियलाइज। मुझे तो ये चीज़ नज़र आ रही है कि हमारे बच्चों को ऐसे जाना चाहिए। ठीक है, वो सक्सेस एज मैनी फादर्स आपको हर कोई ओन करेगा। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, व्हेन समवन इज सक्सेसफुल एवरीबॉडी एप्रिशिएट्स इट, व्हेन समवन इज नॉट सक्सेसफुल नोबडी ओन्स इट। आपने कभी वो पंजाबी मूवी देखी थी? दैट वाज माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू द इंडियन पंजाबी मूवी। हमारा जब एक स्पेस मिशन क्रैश हो गया, चंद्रयान 2, हमारे पीएम ने ओन किया, फेल्योर को ओन किया हमारे पीएम ने। बोलो मत सर, हमारे यहाँ चीजें ओन की जाती हैं, आपके यहाँ नहीं होती होंगी। हमारे यहाँ चीजें ओन की जाती हैं, आपके यहाँ ट्रांसफर की जाती हैं। आप मुझे बता दीजिए कि आपके स्पेस एजेंसी में पिछले 4 साल से उसका चीफ कौन बन रहा है? चीमा साहब, अगर आप तक मेरा ये वीडियो पहुंचे तो बताइए, आप जरा चेक करिए, मुझे तो पता है। क्या आपको लगता है कि ये स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ फेयर डील हो रही है पाकिस्तान में? दिल पर हाथ रखकर ईमानदारी से बताइएगा, पिछले 4 बार से वहां का चीफ कौन है? क्या एक फौजी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का चीफ बनेगा? और आप कहते हैं कि टैलेंट है, आप कहते हैं पोटेंशियल है। इसको आप पॉलिटिकल मत जोड़िए। कैरी ऑन जटा, उसमें वो एक पुलिस वाला होता है, उसका बेटा होता है। तो वो कहता है कि आप बेटे को कह रहा होता है कि तुम उठो सोते रहते हो। तो बाप कहता है कि बेटा कहता है कि तुमने भी तो देखो बाप पूरी ज़िंदगी तरक्की नहीं की, तुम इसी रैंक पे रहे हो, तो तुम्हारी जो तरक्की ना करना है ना, इसकी वजह से मैं कहता हूँ कि तुम मेरे दूर के डैडी हो। तो वो बड़ा जुमला बड़ा इंटरेस्टिंग था कि लोग ये तो कहते हैं ये मेरा दूर का रिश्तेदार है, नज़दीक का रिश्तेदार है, बट नोबडी सेज ही इज़ माय दूर का डैडी। तो क्वेश्चन ये है कि अपने बाप को वो कह रहा है कि तुम तरक्की नहीं करते, तो मैं तुम्हें दूर का डैडी समझता हूँ। ये चीज़ें वी हैव टू डू समथिंग, एवरीबडी शुड कम टू अस। हमें वो मेहनत करनी चाहिए, हमें गुकेश बनना है, हमें मलाला बनना है, ताकि लोगों को एंड देन ये मोटिवेशन, तभी चीज़ें बेहतर होती हैं ना। ठीक है जी, ये मोटिवेशन जो है ना ऐਵੇਂ नहीं आती। इस मोटिवेशन को थोड़ा सा उठाना चाहिए, करना चाहिए हमें थोड़ा सा। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चे जो हैं उनके हाथ में डंडे हैं, उनके हाथ में सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, गालां कढ़न दे एक्सपर्ट हैं, ट्वीटा करन दे एक्सपर्ट हैं, गालां और हुकूमत को गालां किस तरह कढ़नी है। दिस इज़ व्हाट आई रियलाइज कि हुकूमत को गालियाँ किस तरह निकालनी है।
हुकूमत को बुरा भला किस तरह कहना है। देखिए, एज फार एज द क्रिटिसिज्म इज़ फॉर द सेक ऑफ सम प्रोडक्टिव थिंग, दैट्स फाइन, बट इफ़ द क्रिटिसिज्म इज़ फॉर द सेक ऑफ समथिंग के जिससे आपने स्कोर सेटल करने हैं, तो फिर तो नहीं होता ना। आप क्रिटिसिज्म तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप क्रिटिसाइज ही नहीं करेंगे तो देन हाउ कम यू आर गोइंग टू वो आप कर सकते हैं, आप कैसे कर सकते हैं ये, ठीक है ना जी। that's what I believe, that's what I find। और एक चीज़ जो ये चीज़ हमें नज़र आती है, ये चीज़ हमारे सामने है, ठीक है जी। ये चीज़ हमारी वो एक जिसे कहते हैं ना कि एक अप्रोच है हमारे सामने, ठीक है, कि हमारे बच्चों को बंदूक नहीं पकड़नी, हुकूमत पे हमले नहीं करने, उनको हुकूमत, मैं ये नहीं कहता कि हुकूमत का साथ दें, आप अपनी पॉलिटिकल ओपिनियन बिल्कुल रखें, हुकूमत को 100% क्रिटिसाइज करें, बिकॉज दैट्स योर डेमोक्रेटिक राइट, दैट्स द राइट विच कम्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन विच आपको मिलता है। लेकिन बट एट द सेम टाइम बी ए प्रोडक्टिव सिटीजन लाइक गुकेश। वो देखिए ना, नरेंद्र मोदी ने को क्यों कॉल कर दी है, क्या गुकेश को पहले कोई नरेंद्र मोदी साहब ने कहा होगा कि बेटा ये तुम जो है ना, उन्होंने आप इन्वायरमेंट दिया है, द इंडियन गवर्नमेंट गेव एन एनवायरनमेंट, आपने उस एनवायरनमेंट का फ़ायदा उठाना होता है भाई साहब, आपने उस एनवायरनमेंट को एंजॉय करना है, आपने उस एनवायरनमेंट को हेल्प करना है, ये चीज़ है जो करने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं आप बात को, ये चीज़ करने की ज़रूरत है। मैं तो इसको ऐसे समझता हूँ, मुझे नहीं पता आप कैसे समझते होंगे, लेकिन हमें ये अपॉर्चुनिटीज़ को सीज़ करना, सीज़ दी अपॉर्चुनिटीज़ रोज़ रोज़ नहीं मिलती बच्चों को, यूथ को, एंड पर्टिकुलरली मैं आपको बता रहा था कि यूनिवर्सिटी में मैं बड़ी पेप टॉक देने की कोशिश किया करता था ताकि बच्चों को मोटिवेट करें, उसको घर वाले नहीं पता। मैं आपको मज़े की इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, व्हेनेवर आई यूज्ड टू गो इन एनी क्लास फर्स्ट टाइम, if there are 20 children or 35 children or 30 children, students in my class, I used to ask them a question, one very first question, why are you in this class and why you chose this subject? Trust me, 90% of the people, they didn't want to be there. ये चीज़ मुझे बड़ी परेशान करती थी। You are here but you don't want to be here because the circumstances brought you. Okay, because I was PhD in international relations, I am PhD in international relations. I said that you are in international relations, okay, but you are not the someone जिसको मैं ये कह सकूं कि तुम यहाँ पे, तुम तो डॉक्टर बनना चाहते थे, तुम इंजीनियर बनना चाहते थे, तुम जो है साइकोलॉजी में जाना चाहते थे, तुम यहाँ जाना, पर तुम यहाँ आ गए हो, सो हाउ कम वी आर गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट। एंड देखा तो सर क्या करें, भाई ने कहा, बहन ने कहा, मजबूर थे, सर की एडमिशन नहीं मिला, उस यूनिवर्सिटी जाना था, इस यूनिवर्सिटी जाना। सो दैट वॉज हाउ आई वॉज लाइक, यू नो, द पीपल आर सो, यू नो, मैं इस चीज़ से बड़ा परेशान होता था। एंड देन मैंने कहा ये लोग, ये दे डोंट ओन दिस सब्जेक्ट। फिर मैं देखता था जो साइंसेस के बच्चे होते थे ना, उनको पढ़ने की आदत होती थी, वो नंबर ले जाते थे, ठीक, जेडे मुंडे लफंटर होंगे सी साढ़े वर्गे, कोई ध्यान चा नहीं देते थे वो। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म करते हैं, बात हो गई, मोटा मोटी बातें समझ में आ गई। लेकिन देखिए, ठीक है, कंपेयर आपने किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंपेयर वहाँ पर करिए जहाँ पर कंपेयर करने लायक हो। कम से कम चेस के मामले में तो आप भारत से कंपेयर नहीं कर सकते। और मैं एक बात तो बताना भूल गया, शतरंज की इन्वेंशन भी भारत में हुई थी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ठीक है, आप मोटिवेट करिए, आप पॉजिटिव वाइब्स डालिए, लेकिन ये वहीं पर काम आता है। अब देखिए, लोहा गर्म होगा ना, तभी आप उसको शेप दे सकते हैं। ठंडे लोहे पर आप हथौड़ा मारते रह जाइएगा, उसको कोई शेप नहीं मिलनी उसको। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप? सोने से जेवर तभी बनता है जब वो गर्म होता है, तभी आप उसको शेप दे पाते हैं। बिना गर्म किया, बिना कुछ किए, खैर सोने में तो एक थोड़ी वो भी होती है कि आप उसको दबा के प्रेस करके भी कर सकते हैं, लेकिन लोहे का मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। लोहा ठंडा होगा, आप उसको शेप नहीं दे सकते, जिस तरह आप उसको ढालना चाहते हैं आप नहीं ढाल सकते, वो चीज नहीं बना सकते जो आप चाहते हैं बनाना। बट लोहा गर्म करने पर आप उसको अपने मन मुताबिक, उससे आप खुरपा बना सकते हैं, आप उससे चाकू बना सकते हैं, आप उससे कोई टूल बना सकते हैं, लेकिन गर्म होगा तभी। गर्म होना उसका बेस है। तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं, आपका जो यूथ है, उसमें इतना शऊर नहीं है कि वो नॉलेज को कैसे प्रोसेस करता है। वो नॉलेज गेन ही नहीं करना चाहता, वो नहीं करना चाहता गेन। उसका इकलौता गोल होता है किसी तरह फर्रे पढ़ के रट ले, पास हो जाए, डिग्री मिल जाए, मैं बाहर चला जाऊं।
ये है गोल। बाहर चला जाऊंगा, शादी हो जाएगी, 2-3-4 शादियां कर लूंगा, इधर पटा लूंगा, उधर पटा लूंगा। ये मेंटालिटी मैं बता रहा हूं, एक्चुअल मेंटालिटी है आपके यूथ्स की। आप अपने क्रिकेट का हाल देखिए, क्या आप लोगों ने कबाड़ कर दिया। इतनी अच्छी क्रिकेट हुआ करती है आपके यहाँ, कबाड़ है। बाकी दूसरे स्पोर्ट्स की तो बात ही नहीं करता। हमारे यहाँ आप देखो, पिछले 10 सालों में हमने स्पोर्ट्स के अलग अलग सेक्टर्स पर किस तरह ध्यान दिया है। आपने क्या किया? बाकी चीजें छोड़ दो। आपको पता होगा चीमा जी, सेमीकंडक्टर में हमारे यहाँ भयानक इंजीनियर्स की कमी होने वाली है। उसके कोर्सेज शुरू हो गए हैं, उसकी डिग्रियां शुरू हो गई हैं सेमीकंडक्टर के लिए, चाहे वो मेट्रोलॉजी की हो या चिप के लिए जो चीजें होती है उसके लिए हो, सेमीकंडक्टर के लिए हो। हमने तब से शुरू कर दी तैयारी कि भाई हमारे इंडस्ट्री आ रही तो इंजीनियर्स चाहिए उसके लिए, उसको बनाने के लिए, फैब्रिकेशन के बंदे चाहिए, चिप फैब्रिकेशन के। उसके कोर्सेज हमने लाए, उसके लिए एक सिलेबस तैयार किया, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में वो पढ़ाया जाने लगा, उससे इंजीनियरिंग के क्लासेस, डिग्रियां मिलने लगी। लेकिन तब भी हमारे यहाँ बहुत उसकी कमी होने वाली। ये है विजन ना। आपके यहाँ क्या विजन है? एक कोई नया कोर्स बताइए जो शुरू हो आपके। खैर, अब पता नहीं कितनी आप मेरे बातों से सहमत होंगे, नहीं होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दर्शक समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। दर्शकों, आप कमेंट करके बताइए कि मैंने सही बातें की कि नहीं की। जल्दी मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप सबसे पहले वही बताने लगा हूँ मैं कि हंस रहे थे बीच में, और पहले भी एक दो वीडियो में हमने बताया था कि जब भी हम ये क्या नाम है इनका चीमा साहब की वीडियो लेके आते हैं ना, तो चीमा साहब जो है ना बीच में एक बात को ना दोहराते रहते हैं, तो भूल जाते हैं, कई दफा बीच में रुक जाते हैं, फिर कहते हैं वो ऐसे चुप करके फिर कोई बात करते हैं, तो उसे ना हमें हंसी आ जाती है। वैसे तो हमें पता है कि सीरियस ये मौजूद था, ऐसे नहीं था कि हंसी जाए, हंसा जाए तो, लेकिन ये बीच में एक जो है वो एक जो डायलॉग था, क्या था वो डायलॉग जिस पे ज्यादा हमें हंसी आई कि ड्रीम, हमारा क्या ड्रीम हमारा नहीं नहीं, क्या क्या ड्रीम होना चाहिए, क्या ड्रीम होना चाहिए, नहीं क्या ड्रीम होना चाहिए, मतलब वो उन्होंने 3 दफा दोहराया चीमा साहब ने, तो उस पे ज्यादा हंसी आई, तो फिर वो हम रोक नहीं पाए, ये ज्यादा कंट्रोल ही नहीं कर पाया। तो सिर्फ ये वजह, और कोई वजह नहीं है। बाकी ये है कि वीडियो जो है वो अभी वीडियो पे बात करते हैं। जी सकलैन भाई। अच्छा, मैं जी, ज़बरदस्त, इसमें कोई शक नहीं है। वीडियो इनकी बिल्कुल ठीक थी और मैं उस सारी बातों से एग्री करता हूँ, मैं डिसएग्री नहीं करता। ये जिस चीज़ के ऊपर चीमा साहब को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे लोग सर, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने वो थोड़े हाइपर भी हो गए थे उस वजह से। वो बात कर रहे थे कि कहाँ पे है टैलेंट? पाकिस्तानियों में टैलेंट कहाँ पे है? बंगालियों में कहाँ पे टैलेंट है? तो उस स्पेसिफ़िक कैटेगरी की बात कर रहे थे। चेस की बात हो रही थी कि इस कैटेगरी में इन्होंने वो मुकाम हासिल किया है इंडियन लड़के ने, ठीक है? एक यंग बॉय जो है वो सामने निकल के आया और उसने इस कैटेगरी में हासिल किया है। पाकिस्तान में आपने अगर मुकाबला करना होता तो भाई उस कैटेगरी, उस कैलिबर का फिर होना चाहिए। पाकिस्तान में कोई ऐसा होता, पास्ट में होता, ठीक है? और या इन फ्यूचर आ रहा होता तो कहते कि वो लड़का तैयार हो रहा है और पाकिस्तान इसमें भी आगे है, कोशिश की और लास्ट टाइम हार गया, लेकिन अगली बार जो है वो कोशिश करेगा और जीतेगा। तो कहीं न कहीं नाम आया होता इस टूर्नामेंट में, या तो फिर बात करने में मज़ा होता कि यार पाकिस्तानी प्लेयर है उसमें, वो मौजूद है और सारा कुछ। अगर यहाँ पे गेमिंग का होता, ठीक है, और बहुत बड़ी स्पॉन्सर्स कंपनियां हैं बहुत बड़ी, उनकी एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है, उनकी गेमिंग चल रही होती है, उसमें नाम होता, तो उसमें हम भी इंडियन को लड़का निकलता और वो फाइनल जीतता और वो किसी को हराता, तो हम भी कहते कि यार ये पाकिस्तानी लड़के थे, वो 2-3 लड़कों ने किया। सबसे पहले अरसलान ऐश ने किया, आतिफ भट्ट ने किया, उसके बाद 2-2 लड़के हैं, मतलब नीचे तैयार होते जा रहे हैं। अब वो कैटेगरी चल पड़ी है, लोगों का रुझान हो गया है। और बेसिकली जो नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है ना कि लोगों का सबसे ध्यान किस चीज पे होता है, चीमा साहब का भी उस चीज के ऊपर था कि पैसे इतने ले रही है, 80 इतने 80 करोड़, 70-80 करोड़। 70-80 करोड़, वो उसको भी 3-4 दफा बोला है, तो फिर हंसी तो आएगी ना। एंड पे ये भी भाई साहब कह रहे थे कि मेरा मैथ थोड़ा कमजोर है, हो सकता है ज्यादा ही हो, लेकिन ज्यादा ही हो। 70-80 करोड़ मैं तो आप इनका समझ सकती हैं। ठीक ही होगा, लेकिन यह है कि इनकी रिपीटिंग टेलीकास्ट वाला सिस्टम जो है ना वो बहुत पावरफुल है, और उससे ये दोनों घबरा गए थे। लास्ट टाइम मैं घबरा गया था। तो बहरहाल ये है कि बात आ जाके पाकिस्तानियों की आ जाके पैसे पे खत्म होती है। तो भाई मुल्क का नाम रोशन कर रहा है, आने वाले मुस्तकबिल के लिए वो एक किस्म का प्लेटफॉर्म दूसरे लड़कों के लिए तैयार।
आतिफ भट्ट आ गया ना, एक और है मंसूर के क्या नाम है लड़के का, वो भी बीच में आ गया। वो जापानीज को वक्त डाला हुआ है, उनकी गेम बनाई हुई है, उनको ही वक्त डाला हुआ है पाकिस्तानी लड़कों ने। ये अरसलान आज कहाँ खेलता था 2 रुपए का टोकन लेके, मैं भी खेलता रहा हूँ, ठीक है, उस सेरा में जहाँ पे गेमिंग होती थी, वो बोर्ड वाली गेमिंग, और वो ठीक है, तो वो उस एरा में मैं भी खेला हूँ। तो ये वहां से खेलना शुरू किया इसने, अपना फिर पैसे इकट्ठे करके प्ले स्टेशन लिया है। एक मिडल नहीं, लोअर क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाला है। वहां से उठ के भाई इसने मेहनत की है, स्ट्रगल करके अपने बलबूते पे सब कुछ करके वहां पे गया और जीता है। और तब पाकिस्तान को समझ आई, ओ ये लड़का भी अच्छा जीत गया है, ओ अच्छा वापस आ रहे हो, कितना लेके आ रहे हो इतना, इसका तो तूने टैक्स भी देना है। ओ भाई मेरे प्राउड मोमेंट है, तुम लोगों ने पैसे के पीछे भागना है यार। पैसा वो पाकिस्तान को आने वाले वक्त में पता नहीं कितना दे दे, हो सकता है कंपनी स्टैब्लिश कर ले अपनी, ठीक है, उनके साथ उनके स्पॉन्सर्स हो, वो सारा कुछ हो, तो पैसा कहाँ पे आएगा, पाकिस्तान में ही आएगा। तो इन लोगों को वो दूर की समझ नहीं आती, इनको सोने की मुर्गी होती है, कहते हैं पकड़ो और जनाब छुरी फेरो, काम खत्म, ठीक है ना, ये चीज है। और फिर टैलेंट दबता है, फिर लोग आगे जाने से घबराते हैं कि भाई अगर मैंने 20 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ रुपया जीत लिया, तो भाई मेरे हिस्से में तो मेरे हाल में 5 करोड़ ही आएगा, 4 करोड़, बाकी तो ये खा जाएंगे ये लोग, ये तो गवर्नमेंट ले लेगी मेरे से, तो ये टैक्स वो टैक्स करके ले लेंगे, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा। वही हुआ, वो आया, उससे पैसे लिए गए, पता नहीं कितनी उसकी कटौती हुई, कटौती होने के बाद वो घर पे आया, फिर पता नहीं और लोगों ने, वो पता नहीं बीच में वो बता रहा था इंटरव्यू में भी कि मतलब मेरे साथ ज्यादतियां होती रही हैं। तो यहाँ पे किस तरह फिर टैलेंट निकलेगा, अगर ये बात वो कर रहे थे लोग सर, वो उस स्पेसिफिक कैटेगरी की कि चेस में कोई है, तो होता तो वो प्राउड मोमेंट होता, नहीं है भाई, उनका है, उनका पास्ट भी रहा है इंडिया का, उन्होंने किया, उस लड़के ने अचीव किया और करके दिखाया। उसके घर में मेडिकल, कह लें कि मेडिकल का एक घर है, मतलब एक पढ़ा लिखा घर है, लेकिन मेडिकल स्टूडेंट ज्यादा है, ये समझ ले, ठीक है। उस शोबे में वो चाहते थे कि लड़का हमारा उस शोबे में, हो सकता है उसे फोर्स भी किया हो कि मेडिकल के शोबे में आओ और ये सारा कुछ करो, लेकिन वो दिमाग अलग रखता है, और उसकी सोच जो है, समझ जो है, हॉबीज जो है, वो अलग थी, उसने पिक किया उसको। और बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जैसे एक घर में टीचर हो, तो वो ज्यादा इम्पैक्ट होता है लोगों का, टीचर वो जो घर में सरबराह होता है उसके ऊपर प्रेशर हो जाता है कि तुम टीचर हो, तुम्हारे बच्चे जो हैं वो पढ़े लिखे होने चाहिए, और वो कहीं ना कहीं शोबे में कहीं ना कहीं जॉब पे लगे होने चाहिए। तो वो जो टीचर बाप होता है उसको फिक्र होती है कि बच्चे जो हैं पढ़े और ठीक पढ़े, और आगे जाके किसी न किसी फील्ड में ऐसे लग जाए, ठीक है, ताकि पता चले जी पढ़ी लिखी फैमिली है, बाप टीचर था, तो बच्चे भी वैसे ही। और नहीं होता इम्पैक्ट, अलग होती है सोच भाई, फिर अलग बच्चा चलता है और उस हिसाब से चलता है, उसे चलने दें। आप उसे फोर्स करेंगे, फोल्ड करेंगे, मोल्ड करके लेके आएंगे, नहीं आएगा, उसका ज़हन वहीं पे होगा। और वो हो सकता है वो उसमें लग जाए, और आप कहें जी बड़ा लग गया जी बच्चा, ठीक है जी, हमने फोर्स किया जी, हमने कहा जी, बड़ी मेहनत की, लेकिन बच्चे का मन ही नहीं होगा, वो उसको एज अ सरसरी जो है ना, वो उसको टाइम पास उस जॉब को करेगा या उस चीज़ को निभा रहा होगा, उसे इंटरेस्ट ही नहीं होगा। जब इंटरेस्ट होता है तो भाई फिर इस तरह के बच्चे निकल के आते हैं, वो मुल्क का नाम रोशन करते हैं। मैंने सीन देखा वो रोने वाला, जब जैसे वो जीता है, वो मोमेंट था, वो ऐसा मोमेंट था कि वो उठ नहीं पा रहा था, हाथ दोनों मुंह के ऊपर, और कभी वो सेलिब्रेट करना चाह रहा था इतने सालों की मेहनत। और जब वो उसे क्रिटिसाइज किया गया होगा घर पे बाहर कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये क्या गेम है, या इसमें क्यों नाम करना चाह रहे हो, ये होता है, ठीक है, फैमिली डिस्कशन में, और इन रिश्तेदार खासकर करते हैं, जो आपके रिलेटिव होते हैं, दूर के रिलेटिव जो होते हैं, दूर के डैडी। दूर के डैडी, वो पंगे जरूर करते हैं। तो फिर वो आपका मोरल डाउन करने की कोशिश करते हैं। जब आप जीत जाते हैं फिर उनको मुंह तोड़ जवाब, और वही आपके दरवाजे पे आएंगे, ओ मेरा बच्चा कितना अच्छा है, मैं तो इसको ये यहाँ पे बिठाती थी, ये तो मेरे पास आता था, ये रिश्तेदारियां निकल आएंगी बड़ी। कामयाब है भाई, कामयाब लोग जो हैं उनको सब सलाम करते हैं, जो हार जाते हैं उनको कोई नहीं करता, ये रियलिटी है। ये मूवी में दिखाया जाता है कि बड़ा हौसला और जज्बा रख के वो रनर अप जो होता है वो निकल जाता है आंसू पूछते हुए, और जो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जीता होता है, उसको कंधे पे उठा लेती है दुनिया। वैसी है, सेम वैसी है उसके ऊपर। लेकिन हालात जो हैं चेंज होते हैं तब, जब आप मुल्क का नाम रोशन कर रहे हो, पर्सनल वे में कुछ नहीं कर रहे होते, लेकिन मुल्क का नाम रोशन करते हैं, तो भाई फिर नाम आता है, फिर आपको प्राउड मोमेंट जो है वो बना के रखना पड़ता है, एक फील भी होती है। यहाँ पे मलाला का जिक्र हो रहा है और उसको उसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, और उन्होंने ठीक ठाक झाड़ दिया। अब इसके ऊपर हम क्या करें, बिल्कुल ठीक है उन्होंने, उसने किया क्या है,
कोई ऐसी अचीवमेंट बता दो कि उसने की हो। इधर असलान है, इसका नाम ले लेते ना, तो मैं आलोक सर की बात को कट करता। मैं कहता यहाँ पे 100% कहता हक सच पे कि यार उस बच्चे ने मेहनत की, वो ऊपर आया, उसने मकाम बनाया, उसने अपने बलबूते पे खुद भी अवार्ड लिए, खुद भी वो जीता, उसके बाद दूसरे बच्चों को ट्रेन करके उनको भी जितवाया। हालांकि उसकी हालत ये थी कि जब वो लड़का इंटरव्यू दे रहा था तो उस बंदे की आंखों में आंसू इस बात के लिए थे, कह रहा था कि मैं अपनी जेब से टिकट करवा के आया हूँ और हालत मेरी ये है कि मुझे कुछ भी पता ही नहीं था, मुझे किसी किस्म का कोई भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं था। मैं पाकिस्तानी करेंसी उस वो बंदे के कह रहा पास था कि 2 दिन खाया भी नहीं हाँ, मैंने। कहता खाया भी पाकिस्तानी पैसे मैं लेके तो उधर पहुंचा हुआ, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि जो वहां पे करेंसी करेंसी है वो किस तरह की है, उसको चेंज भी करवाना है या क्या करना है। इतनी स्ट्रगल है, हाँ। इतनी स्ट्रगल पे आप उस बंदे को पीछे हटा रहे हैं। अगर वो यहाँ पे होता, अगर ये कंपैरिजन करते उसके साथ, ठीक है, तो मैं कहता कि हाँ चलें ठीक है, कैटेगरी अलग है, लेकिन टैलेंट उसमें मौजूद था। मैं कहूंगा, अगेन कहूंगा, लोग सर की बात, इस बात को कट करूंगा कि इस कैटेगरी में नहीं है, लेकिन ऑन अदर हैंड दूसरी कैटेगरीज में है। पाकिस्तान बहुत सारी चीजों में है, इसमें कोई शक नहीं है। लड़कों में टैलेंट है, उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। जो अगर नॉर्मल जॉब कर लें आप, ये तो चले एक अचीवमेंट है ना, तो एक नॉर्मल जॉब कर लें, अगर आप बच्चे ने करनी है, कुछ किसी शोबे में जाना है, उसको प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा। मैं हमेशा कहता हूँ कि इतना घटिया सवाल होता है, ये पूरी दुनिया में ही होता है कि बच्चा वहां से निकल रहा होता है पढ़ के, और वो क्वालिफाई होता है और वो निकलता है, और उसे पता होता है और उसे प्रैक्टिस चाहिए होती है उस चीज के लिए। और जब इंटरव्यू आता है तो पहली सवाल यही होता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। वो क्या एक्सपीरियंस होगा? मतलब पाकिस्तान में तो जीरो एक्सपीरियंस है। चले यूरोपियन कंट्रीज में या वेस्ट में, वहां पे कर लें कि उदारे होंगे आपको, वो पढ़ाई के दरमियान ही आपको वो प्रैक्टिकल करवाएंगे, तो वो प्रॉपर आपको इंटर्नशिप होती है बाद में 1 साल की उधर यूरोप में। हाँ, तो फिर वो ठीक है ना, तो वो देते हैं आपको। तो यहाँ पे तो देते ही नहीं है ना कोई। तो फिर यहाँ पे सवाल करना भी नहीं बनता कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, यहाँ पे कहाँ कोई से भी नहीं एक्सपीरियंस सिखाता। लेके आई यार। वहां पे बिल्कुल। बैठ के मतलब अलग एक्सपेरिमेंट कर खुद करना है उसने। इतने इक्विपमेंट महंगे होते हैं, इतनी चीजें महंगी होती हैं, उस सारे हिसाब से आपने चलना होता है, ठीक है ना। तो वो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, आपका प्रैक्टिस सेशन जो है मुकम्मल होगा, तो तभी आप एक जो है वो उसमें आएंगे ना, एक्सपीरियंस में। तो वो कैसे होगा अगर आप वहां पे जाके आपके डायरेक्ट सवाल कर दिया जाता है कि एक्सपीरियंस क्या है। बहुत सारी चीजें पाकिस्तान में खराब हैं, ठीक है, जिनको सही होने की जरूरत है। वरना जो बच्चे यहाँ से पढ़ के या यहाँ से निकल जाते हैं और बाहर जाके पढ़ के वहां पे जॉब कर रहे होते हैं और अच्छी जॉब पे होते हैं और वहां पे खिदमत कर रहे होते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा होता। लेकिन यह है कि मुबारकबाद तो बनती है, प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान इस कैटेगरी में नहीं है, किसी और कैटेगरी में होता तो मैं भी उसके ऊपर वार्तालाप करता और मैं कहता कि हाँ, जो चीमा साहब कह रहे हैं वो गलत है, लोग सर जो कह रहे हैं वो सही है, इस पे कंपैरिजन अलग होता। बिल्कुल जी। और चीमा साहब ने ये जो बातें की है ना, मैं चाहता था कि काश इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा वो चेंज कर लेते और इस डिफरेंस को वो खत्म करते कि पाकिस्तान में क्यों ऐसा नहीं है, बांग्लादेश में क्यों ऐसा नहीं है, हमारे कंट्री में टैलेंट की क्या कमी है। आप लोगों को भी गौर फिक्र करना चाहिए। गुकेश गौर फिक्र 18 साल का बच्चा है, तो देखे ना उसने कितना बड़ा अचीवमेंट किया है। अगर यहाँ पे ये कहते कि हमारे एशिया का बच्चा है, हमारे हिंदुस्तान का बच्चा है, हमारे एरिया का बच्चा है जिसने इतनी बड़ी अचीवमेंट की है, और ये हमारे बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल है सीखने के लिए, कि हमारे बच्चों को भी चाहिए कि जो भी गेम है, जिस भी गेम में, इस गेम को ना ले, जो भी चीज है, जिस जिस में इंटरेस्टेड है, अपनी काबिलियत को शो करें, उस पर पूरी तरह से फोकस करें। मजा भी आता है तारीफ करें। यही तो हमारे में और इंडिया के लोगों में फर्क है। जब अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा के माबैन मुकाबला हुआ था, अरशद नदीम जीत गया था, तो नीरज चोपड़ा की जो माता है उन्होंने क्या बयान दिया था? उन्होंने ये कहा था कि अरशद नदीम भी मेरा ही बेटा है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि यार मेरा बेटा हार गया, वो पाकिस्तान का बेटा जीत गया। तो ये फर्क है हम में और इंडिया में। नहीं नहीं, चीमे ने यही कहा है ना, चीमा साहब ने यही कहा है कि इस खिते का जो है वो जीता है। तो हमारे पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्या करते हैं, वो तंजीमों में मिल जाते हैं, हुकूमतों पे डंडे उठाते हैं, वो इस तरफ क्यों नहीं सोचते? इस तरफ सोचें, इससे इंस्पिरेशन लें और आगे बढ़ें, ये चीज करें, बिल्कुल उधर करना ना भी चाहिए। जाएं। वो यही तो कह रहे हैं ना वो भी। हाँ, यही तारीफ होनी चाहिए। और गुकेश भैया जो है उन्होंने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। हम तो यार उनको अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि वो इस पूरे एरिया का एक प्राउड है और एशिया के लिए एक फखरिया बात है। और जितनी भी उनकी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने अपनी काबिलियत छोटी सी एज में इतना बड़ा जो एक नोबल है उन्होंने अपने नाम किया है। और जिस तरह से इंडियन गवर्नमेंट अपने टैलेंट को सपोर्ट करती है,
मैं कहता हूँ उस तरह से पाकिस्तान में गवर्नमेंट अपने टैलेंट को सपोर्ट नहीं करती। अब देखिए कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कितना ज्यादा सपोर्ट किया, तो ये चीजें होती हैं। अच्छा, एक चीज और भी है, इंडिया की एक खूबी हमने ये भी देखी है कि अगर कोई उनका प्लेयर या उनका कोई भी बंदा जो बड़ी अचीवमेंट के लिए मैदान में उतरता है, अगर वो फेल भी हो जाता है तो फिर भी उसको अप्रिशिएट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, फिर भी उसको थपकी दी जाती है कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से। हम्म। तो ये चीजें जो है वो लोगों को आगे लेके गवर्नमेंट चलती हैं। जो है वो वहाँ की जो है प्लेटफॉर्म मुहैया करती है, वहाँ की सपोर्ट करती है, ये चीज अभी की, पहले का मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जो है वो करती है। तो जिस वजह से ये एक मोटिवेशन जो होता है ना, मोटिवेट हो जाते हैं बच्चे जो होते हैं, तो उनको और जो है वो आगे बढ़ने की जो है वो क्षमता ही कहते हैं ना, हम्म। क्षमता मिलती है। तो जो है वो लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है कि पाकिस्तान में अगर कोई ऐसा कोई अचीवमेंट कर भी दे तो वो कहते हैं "ओ, क्या किया है, कुछ भी नहीं किया, दफा मारो, ये करो", हालांकि उसको वो प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए ताकि वो बड़े से बड़ा इससे अच्छा करे काम, लेकिन वो नहीं किया जाता यहाँ पे। तो बहरहाल ये है कि वही बात के टैलेंट है, लेकिन चेस का प्लेयर कोई नहीं है यहाँ पे, चेस के मामले में कोई भी टैलेंटेड नहीं है यहाँ पे, ये तो रियलिटी है। लेकिन अगर दूसरी फील्ड कुछ देखें तो उसमें है, लेकिन वही बात का प्लेटफॉर्म नहीं मिलता पाकिस्तानियों को, और वो नहीं कर पाते। और पाकिस्तान तो एक तो रोटी कपड़ा मकान से निकलेंगे तो आगे की सोचेंगे, तो यहाँ पे नहीं निकल सकते आगे। तो लेकिन ये है कि अगर वो सारी प्लेटफॉर्म बने हुए यहाँ पे सारा कुछ हासिल होता तो हो सकता है कि कोई ना कोई जो है वो यहाँ से भी निकल आता। लेकिन चेस का यहाँ पे कोई रुझान है ही नहीं है, चेस का बिल्कुल नामो निशान नहीं है हाँ पाकिस्तान में, बराबर। सीधी बात है। तो उसमें क्या कोई आगे आएगा? उन्होंने कहा ना तो दिमाग यूज होता है इसलिए। नहीं, हाँ ये भी है, लेकिन ये है कि वो पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट लेते ही नहीं है इसमें, चेस में लेते ही नहीं है। तो बाकी रही बात असलान ऐश हो गया, नदीम अरशद हो गया, तो ये प्लेयर स्पोर्ट्स में जो है वो आगे बढ़े अपने बलबूते पे बढ़े, उसमें भी गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। कोई यहाँ पे पाकिस्तान के किसी, मैं कहूँ कि हमारा कोई रोल है, बिल्कुल कोई नहीं रोल हमारा। वो जीरो। उनका अपनी भाई मेहनत थी, अपना सारा कुछ वो स्ट्रगल की उन्होंने, वो आगे जा गए। इसी तरह गुकेश जो है वो भी अपने बलबूते पे जो है वो उन्होंने सीख के जो है ट्रेनिंग की। यार भाई मेहनत उन्होंने बहुत की है, गुकेश ने बहुत मेहनत की है। तो स्ट्रगल करने के बाद ये नहीं कह सकते कि हम के जी उनके पास पैसा था या वो सेटल्ड थे तो इसलिए जो है, लेकिन मेहनत की है भाई, अपना दिमाग लगाया है, मेहनत की है गुकेश ने, तो मेहनत का उनको फल मिला है ना। अभी देखें चैंपियन बन गए हैं चेस के, तो ये इंडिया के लिए भी एजाजी बात है, उनके लिए भी और उनके घर वालों के लिए भी है, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारे बच्चे जो हैं, वही बात जो चीमा साहब ने की, मैं वो बिल्कुल ठीक कहूंगा कि हमारे बच्चे जो हैं वो किसी तंजीम में मिलना शुरू हो जाते हैं, जहाज लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, शुरू से यही सिखाया जाता है जहाज लड़ना है, तुमने ये करना है, तुमने वो करना है, तुम टेक्नोलॉजी में पीछे ही रहो, तुम टेक्नोलॉजी में ये ना करना, इस पे फतवा है, उस पे फतवा है, ये ना करो, वो ना करो, हर चीज में रोक टोक है। वो चीजें खत्म करें पाकिस्तान में, और हमारे इसीलिए तो बच्चे आगे बढ़ते नहीं है, वो प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलते। हमें एक सिखाया जाता है जी, हमने जो है वो उस तंजीम में है, ये है, वो है, जहाद लड़ना है, इस जैसे स्टोरियां सुनाई जाती हैं, तो फिर क्या बनेंगे? फिर वो जहादी बनेंगे भाई, वो जहाद ही कर सकते हैं फिर। तो खैर आजकल टेक्नोलॉजी से जहाद होता है, ये भी मुसलमानों को जो है पता चल जाना चाहिए अब कि टेक्नोलॉजी हो तो भी जहाद होता है। तो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के लिए साइंस पढ़नी पड़ेगी, तो हाँ, साइंस जो है वो लाजमी है। तो इसलिए पढ़नी साइंस जो पड़ेगी। है वो पढ़ें और उसमें जो है वो आगे बढ़ें, प्लेटफॉर्म मुहैया करें, पाकिस्तानी जो है जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म मुहैया करें भाई, सीधी बात है। अगर साइंस पढ़ भी लेंगे तो यहाँ पे साइंस का क्या निसाब होगा ऐसे 50 साल पुराना, तो उसका पढ़े का भी कोई इतना फायदा नहीं है। जदीद होना चाहिए और जदीद इक्विपमेंट होने चाहिए, उस हिसाब से जो है वो स्कूल में सारा कुछ होना चाहिए प्रैक्टिकल के लिए भी, ताकि सही तरह समझ भी आए, ये रट्टा सिस्टम ना हो। तो बहरहाल जी वीडियो इन्होंने अच्छे टॉपिक पे क्रिएट की है, लेकिन चीमा साहब थोड़े स्लो हैं और एक बात को 4-4 दफा कहते हैं, इसलिए हम हंस गए थे, तो उसके लिए सॉरी। जी बिल्कुल। और क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन में ओपन है जी आपके लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, वो हमें याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। पीस।